हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर घटनाचक इकोनॉमी सीरीज एंड इसको कंटिन्यू करते हुए हम अपने डिस्कशन में फिजिकल पॉलिसी एंड रेवेन्यू को पढ़ रहे थे एंड दिस इज द पार्ट सेकंड वीडियो। पार्ट फर्स्ट वीडियो जो है कि ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने फिजिकल पॉलिसी और इस कुछ रिलेटेड पीवाईक्यूज को देखा था। आप प्लेलिस्ट से इसको विजिट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले हम अपनी डिस्कशन को डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे और ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे नोट्स के साथ। मैंने आपको बेसिकली समझाया था कि फिजिकल पॉलिसी कैसे काम करती है और इसी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। एंड नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी बहुत ही रिसेंटली पूछा गया एग्जाम में है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है एंड इट इज स्टेटेड एज कि जो भी आपकी कैपिटल रिसीट्स हैं ये लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं एंड कॉज ए रिडक्शन इन दी एसेट्स। अब मैंने देखिए आपको क्या पढ़ाया था, आपको याद कराया था बजट के कंपोनेंट को याद कराने के लिए। बजट कंपोनेंट मैंने कहा था एक तरफ रिवेन्यू रख लेंगे, एक तरफ एक्सपेंडिचर लिख लेंगे। फिर एक्सपेंडिचर में भी एक तरफ आपको क्या आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, एक तरफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। अब क्रिएट लाइबिलिटी क्या करता है, लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए जो आपकी कैपिटल रिसीट है, अभी रिसीट में क्या है, यहाँ पे आपका कैपिटल रिसीट होगा और रिवेन्यू रिवेन्यू रिसीट होगा। अब कैपिटल रिसीट जो है कि आपका लाइबिलिटी तो क्रिएट करता है और रिडक्शन इन दी एसेट भी करता है। ये सब मैंने आपको याद कराया था प्रीवियस सेशन में, आई होप रिकॉल कर रहे होंगे। यहाँ से मैंने याद कराया था ये तो आइदर क्रिएट एसेट करेगा और जो है आइदर क्रिएट एसेट और रिड्यूसेस दी लाइबिलिटी, और इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा कैपिटल रिसीट। तो ये लाइबिलिटी क्रिएट करता है, यस सही बात है। और जो है आपका रिडक्शन इन दी एसेट करता है, बिल्कुल सही बात है। रिडक्शन इन दी एसेट कैसे होगा, जैसे आप पीएसयू बेच दें। लाइबिलिटी कैसे होगा, क्रिएट लाइबिलिटी करेगा या लोन लोन बोरो कर लेते हैं, तो ये सब हमारे कैपिटल रिसीट में आता है। फिर बोरोइंग एंड दी इन्वेस्टमेंट आर दी कैपिटल रिसीट्स। जस्ट मैंने ऊपर एग्जांपल दिया यही आपको दोनों, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि इंटरेस्ट जो रिसीव होंगे लोन्स में, ये क्रिएट करेगा लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए इंटरेस्ट जो है कि लोन पे इंटरेस्ट आ रहे हैं, किसी भी लोन पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो लाइबिलिटी तो क्रिएट करेगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, वो हमारा क्या है, एक तरह से हमारी लाइबिलिटी को कम करेगा। इंटरेस्ट आ रहा है तो किसी लाइबिलिटी को कम करना है, तो ये आंसर गलत होगा। तो हमारा आंसर होगा ए, 1 और 2 जो है ये करेक्ट है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप टैकल कर सकते हैं। देखिए वो समझाने का काम, अगर आप चीज़ों को समझेंगे, इकोनॉमी क्या है, होल कॉन्सेप्ट बेस है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए बेसिक्स, तो कोई भी क्वेश्चन टैकल किया जा सकता है। देखिए इस चार्ट से ये क्वेश्चन इजली जो है कि मैंने टैकल करा है। तो इस तरीके से आपको रिवीजन प्रॉपर करनी है और वीडियोस को लिंक करके पूरा देखना है। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि फॉलोइंग कम अंडर द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं। ये ऑप्शंस आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। सब्सिडी हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस एक्सपेंडिचर और आपका मेंटेनेंस फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड इन द प्रीवियस प्लान। तो यहाँ पे आपके चारों ही क्या आते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आते हैं। इससे पहले हमारे बजट में देखिए ऐसा था कि अर्लियर यूनियन बजट जो है हमारा 17-18 में जो एस्टिमेट होते थे वो प्लान और नॉन प्लान क्लासिफिकेशंस के अंडर आते थे। पुराना क्वेश्चन है, ठीक। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट क्या कंसिस्ट करता था, आपकी सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस का कोई एक्सपेंस आ गया, मेंटेनेंस हो गया और सैलरीज हो गई, ठीक, पेमेंट हो गया, पेंशन पेमेंट, स्टैट्यूटरी ट्रांसफर टू द स्टेट एंड द यूनियन गवर्नमेंट। ये सब क्या थे, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आते थे। जबकि सारे एक्सपेंडिचर हैं इन द नेम ऑफ द प्लानिंग कॉल्ड द प्लान एक्सपेंडिचर। जो प्लान एक्सपेंडिचर हुआ करते थे, जो हमारे 5 ईयर प्लान्स आते थे उनके अंडर किया जाता था, विच अल्टीमेटली अबॉलिश और जो है कि नीति आयोग आ गया है अब। तो पहला रिप्रेजेंटेशन जो है कि बजट का फरवरी जो है कि मिनिस्टर्स ने ऑर्गेनाइज किया सारी एक्टिविटीज़ को, जो है कि ये चीज़ें आप देख लेंगे। तो यहाँ पे प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिला था 2017-18 में। अर्लियर बिफोर बिफोर जो है कि रहता था। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में क्या करेक्ट है। तो कह रहा है इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर, तो ये सब देखिए प्लान रहता है। हमारा इंटरेस्ट पेमेंट जो है कि नॉन प्लान में आ जाएगा, तो इसको आप टिक कर लेंगे। द नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर 14 में पूछा गया है। क्या डिफेंस का एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल सही। इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, बिल्कुल सही। सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। 14 का कहाँ से उठा के पूछा गया है, यही वाला जो है कि देखिए ऑप्शन तक सेम है। ये चारों ऑप्शन जो है कि बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है कि मैच करते हुए दिख रहे होंगे, ये ब्रीफली देख लेंगे आप। फिर यूनियन बजट इन इंडिया जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन अमाउंट। लार्जेस्ट क्या रहता है, क्या प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान, रिवेन्यू, कैपिटल। तो ये जो है कि दैट पॉइंट ऑफ टाइम 2006 में पूछा गया था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा ही रहता है, तो ये आप देख लेंगे।
अभी भी देखेंगे, अगर फाइनेंशियल ईयर 26-27 का डाटा देखेंगे तो भी आपको क्लियरली रिवेन्यू ही दिखेगा। देन जो है नेक्स्ट है डिड नॉट टेक प्लेस, पुराना क्वेश्चन है गाइस हमारा, जो है कि यूनियन बजट से पुराना क्वेश्चन है कि इसमें क्या क्या मेजर रिफॉर्म लाए थे, बहुत ही पुराना बजट है, कोई इसका मतलब नहीं बनेगा। ठीक, कह रहा है कि रेलवे बजट जो है मर्ज विद जनरल बजट, तो रेलवे बजट पहली बार जनरल बजट में कब मर्ज किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में पहली बार जो है रेलवे बजट और यूनियन बजट साथ में मर्ज करके लाए गए थे, इससे पहले सेपरेट आता था, रेलवे का सेपरेट बजट जो है पास होता था। तो ये आप याद रखेंगे। सेम क्वेश्चन कब हुआ था हमारे, जो है कि 17-18 फाइनेंशियल ईयर 17-18 में किया गया था। ठीक, देन जो है कि नेक्स्ट है आपका यहाँ पे परसिस्टेंट डेफिसिट बजट जो है आपका, देयर हैज बीन ए परसिस्टेंट डेफिसिट बजट आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, जो एक्शंस है कैन बी टेकन टू द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या क्या एक्शन लेने पड़ते हैं, हमें डेफिसिट रिड्यूस करना है तो पहले मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे हम एक्सपेंसरी पॉलिसी लगाएंगे या कॉन्ट्ररी जो है कि लगाएंगे। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिजिकल पॉलिसी को या एक्सपेंड करेंगे, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि डेफिसिट जो है कि रिड्यूस करना है गवर्नमेंट को, तो क्या हम रिड्यूस कर देंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? यस, बिल्कुल सही बात है, आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना पड़ेगा डेफिसिट को करने। गवर्नमेंट को पैसा जो है कि ज़्यादा खर्च कर दिया, अगर मान लीजिए इनकम टैक्स मैंने बताया था ना, इनकम टैक्स जो है कि कम कर दिया, इनकम टैक्स रेट कम कर दिया, तो गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू ही कम आ रहा है। रिवेन्यू कम आ रहा है तो मतलब जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रही है उसको थोड़ा जो है कि कम करो, ताकि आपके पास पैसा अर्निंग ज़्यादा है, डेफिसिट जो है कि आपका नॉर्मल हो सके। कह रहा है कोई नई वेलफेयर स्कीम लाने से इससे क्या होगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा अल्टीमेटली, तो इससे कोई नहीं होगा। सब्सिडीज को थोड़ा रैशनलाइज कर दो, इससे होगा। इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर दो, तो इससे भी जो है कि हमारी इनकम घटेगी ही। यहाँ पे पहला तीसरा जो है कि सबसे सुटेबल आंसर है, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर कह रहा है सेम क्वेश्चन कि आप इसको खुद अटेंड करिए कि यहाँ पे रिड्यूस करना है डेफिसिट बजट को, क्या करना है, एक्सपेंड करना है इंडस्ट्री को, ये सब। तो यू कैन गो, एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री से जो है कि डेफिसिट रिड्यूस नहीं होता है। ठीक, वहाँ से रिवेन्यू जनरेशन और इन सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज से होगा, तो इसको आप खुद अटेंड कर सकते हैं। देन कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम क्या है, वो है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, पेंशन, सैलरीज, ये सब जो है कि आपको देनी पड़ रही है। आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे जो है कि इम्पोर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम इंटरेस्ट पेमेंट है, इस पर आप याद रखेंगे। अभी देखेंगे हमारा जो कि रिसेंट का डाटा है, जो यूनियन बजट 26-27 में, यहाँ पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 6.63%। जो रिवाइज एस्टिमेट पे देखा जाए तो हमारा जो है कि 25-26 का डाटा यही है। बस आपको ये देखना है कि 26 में जो है कि इंक्रीज किया गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे जो है कि बजट एस्टिमेट ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट जो है कि 10.17% हाइयर देन द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द 25-26, तो यहाँ पे 10% हाइयर देखा गया है हमारे 25-26 से। देन यूनियन बजट जो है कि लार्जेस्ट आइटम जो है कि क्या रहता है, ये आपका इंटरेस्ट पेमेंट रहता है। इंटरेस्ट पेमेंट किसका आइटम है, हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम जो है कि आपके एक्सपेंडिचर में ऑन द रिवेन्यू अकाउंट क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट है। सेम क्वेश्चन गाइज रिपीटिवली पूछे गए हैं, तो ये आपको रट लेना है। ठीक, लार्जेस्ट आइटम क्या है, वही आपका आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट है किसमें, हमारा एक्सपेंडिचर, वो भी रिवेन्यू यूनियन बजट के। देन जो है आगे देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइटम, अगेन जो है कि क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट। फिर वही बात, सेम क्वेश्चन, ठीक, सेम क्वेश्चन। ठीक, ये सब जो है कि देख लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हुआ है, कह रहा है कि इन दी कंटेक्स्ट ऑफ द गवर्नेंस, अब यहाँ गवर्नेंस की बात की गई है। पुराना क्वेश्चन है बट फिर भी इसको सॉल्व करिए, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो कह रहा है कि अब में से कौन कौन से मेजर लिए जाएंगे, कंट्रोल करना है अगर फिजिकल डिफिसिट को, फिजिकल डिफिसिट को इंडिया में कंट्रोल करना है तो कौन कौन से मेजर लिए जाएंगे, वन बाय वन करके देखते हैं। कह रहा है एनकरेज कर दो एफडीआई इनफ्लोज, अगर एफडीआई इनफ्लोज जो है कि आ रहे हैं तो इससे क्या हमारा फिजिकल डिफिसिट कम होगा। फिजिकल डिफिसिट का मतलब हो गया आप जो है कि क्या कर रहे हैं, आपका एक्सपेंडिचर जो है रिवेन्यू से ज़्यादा है, मीन्स जो है आपका एक्सपेंडिचर जो है रिवेन्यू से ज़्यादा है, तो इससे क्या हमारा जो है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने से हमारे एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इससे कुछ नहीं होगा। डाउन साइजनिंग ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। गवर्नेंस है, यहाँ गवर्नेंस है, यहाँ मॉनेटरी टर्म नहीं पूछी गई है, तो ये गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ आपको साउंड करते हुए दिख रही होगी। ठीक, यहाँ पे डाउन साइज करना और क्या करना, सेलिंग और ऑफ लैंडिंग दी शेयर ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो यस यहाँ पे जो है कि आप प्राइवेट सेक्टर
या प्राइवेट एनकरेजमेंट ला रहे हैं अपने फिजिकल पॉलिसी में, तो यहाँ पे ये दोनों जो है कि गवर्नेंस रिलेटेड चीज़ें साउंड कर रही है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, जिसको आप ब्रीफली यहाँ से पढ़ लेंगे। ये देखिए एफडीआई और प्राइवेटाइजेशन करना नॉट इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल दी फिजिकल डिफिसिट, ये हमारे रेवेन्यू को जनरेट करने और बढ़ाने की चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, इसमें जो है कि आपका कितना फिजिकल डिफिसिट रहा है इससे मतलब नहीं है, तो इसको आप स्किप कर देंगे। यहाँ देखेंगे नया डाटा दिया हुआ, यहाँ पे जो हमारा नया डाटा है, यूनियन बजट जो है कि आपके 24-25 में फिजिकल डिफिसिट टारगेट रखा गया था 5.1% ऑफ द जीडीपी। अगर मान लीजिए 100 रुपये की जीडीपी है तो 105 मैक्सिमम जो है कि खर्चा कर सकते हैं, ये जो है कि 5% और लाखों टर्म में होता है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। एक्चुअल फिगर्स निकल के आया 4.8% ऑफ द जीडीपी। 25-26 में फिजिकल डिफिशिएट 4.4 रखा गया था, और अभी हमारा 26-27 का टारगेट है क्या, 4.3% ऑफ द जीडीपी। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, इस साल का फाइनेंशियल ईयर 26-27 का हमारा जो है कि फिजिकल टारगेट क्या है, फिजिकल टारगेट है आपका 4.3, फिजिकल डिफिशिएट जो है कि पैक्ड रखा गया 4.3 पे। देन आगे बढ़ते हैं, पुराना क्वेश्चन कितना टारगेट रखा गया था कोई मतलब नहीं है, ठीक, इसको भी जो है कि स्किप कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा 26 का जो है कि कितना रखा गया है, 4.3 रखा गया है, ये आपको याद रखना है। 5-6 का 4.4 आया था, रिवाइज एस्टिमेट है, इसको जो है कि देख सकते हैं, ठीक, ये जो है कि डाटा यहाँ से याद रखना है। फिर जो है कि ये भी पुराना क्वेश्चन है, कितना क्या रहा है रेवेन्यू कलेक्शन, इसको स्किप कर देंगे। अब यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन क्या है, इस पेज पे आपको जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे ना, ये फिजिकल डिफिसिट का टारगेट वाले क्वेश्चन है, तो इसको मैं जो है कि स्किप कर रहा हूँ, पुराने क्वेश्चन है, नॉट रिलेवेंट। बस याद रखिए 2026-27 में हमारा टारगेट कितना है, 4.3% का है, इसको जो है कि टारगेट लिया गया है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। बाकी एक बार रीड आउट करना है तो आपको रीड आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यहाँ से ये सब क्वेश्चन भी कितना जो है कि टारगेट है उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग डेफिसिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आप जानते हैं प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, पहले इसी को जान लीजिए, इसी मैंने आपको कराया भी। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला, मतलब प्राइमरी डेफिसिट निकालते कैसे हैं, कल मैंने बताया था, फिजिकल डिफिसिट में से, आपका फिजिकल डिफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे, ठीक, जो हमारा रिवेन्यू का सबसे बड़ा जो है इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा पार्ट है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब हो गया जो भी आपका फिजिकल डिफिसिट है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देना। अब फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, ये होता है जो भी आप टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस क्या कर देते हो, रिवेन्यू, रिवेन्यू रिसीट माइनस कर देते हो, प्लस उसमें जो भी नॉन डेप्ट, जो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीव है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, रिवेन्यू रिसीट और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट को ऐड करके टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दोगे, तो आपका फिजिकल डिफिसिट आ जाएगा, और फिजिकल डिफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, प्राइमरी डिफिसिट आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट आपका रिवेन्यू डिफिसिट, ये सबसे जो है कि सिंपल होता है, इसमें क्या करते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसीट को माइनस कर दो, तो ये हमारा क्या आ जाता है, रिवेन्यू रिसीट। तो यहाँ पे अगर कैपिटल डेफिसिट होता तो कैपिटल डेफिसिट में यहाँ पे रिवेन्यू की जगह कैपिटल कर देते, तो ये आ जाता है। ये पुराना क्वेश्चन है, बट ये आपको फॉर्मूलेज याद रहने चाहिए। अभी रिसेंट में देखें तो 26-27 का देखिए, ठीक, 25-26 का डाटा देखिए, जो बजट एस्टिमेट था, रिवाइज एस्टिमेट क्या आया है, ये एक्चुअल्स है, ठीक, हमारे पास इसी साल के स्टैटिक्स आते हैं, ये देखिए शायद फरवरी में लॉन्च हुआ होगा, यहाँ पे नहीं लिखा है। तो फिजिकल डिफिसिट, रिवेन्यू डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट कितना कितना रहा है, ये यहाँ पे मेंशन है, गो थ्रू कर लीजिएगा, आइडिया लग जाएगा आपको। फिर अगला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग जो है कि फॉर्म है, लार्जेस्ट शेयर ऑफ द डिफिसिट जो है कि गवर्नमेंट का किसका रहता है, क्या वो प्राइमरी रहता है, फिजिकल रहता है, रिवेन्यू रहता है, बजटरी रहता है, तो सबसे ज़्यादा फिजिकल डिफिसिट रहता है, ठीक, यहाँ से देखेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए फिजिकल डिफिसिट क्या है, दिस टर्म है, ये क्या है, इन करोड्स है, ठीक, ये जो है कि लाख करोड्स में है, अगर देखें तो ये आपका कुछ 16 लाख करोड़ होगा, ठीक, यहाँ पे जो है कि ये 5 लाख की करोड़ होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका है, आपका जो है कि फिजिकल डिफिसिट हर साल देखेंगे सबसे ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू रिवेन्यू और प्राइमरी। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये कभी भी पूछे आपका आंसर, अभी 2026 में भी ये क्वेश्चन पूछा तो यही आंसर होता। फिर जो है कि कंपेयर टू द रिवेन्यू रिसीट फिजिकल डिफिसिट विल ऑलवेज रिमेन हायर रहेगा, जस्ट मैंने बताया। मूविंग अहेड, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है,
कि जो भी ये आपको टर्म दे रखी है और इनके एक्सप्लेनेशन है, तो अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया तो इसको मैच करेंगे। देखिए कह रहा है कि एक्सेस ऑफ दी जो है कि क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर और रिसीट की बात है, तो ये क्या कहलाएगा, ये बजट डेफिसिट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल अकाउंट और रिवेन्यू अकाउंट का टोटल, और रिसीट भी कैपिटल और रिवेन्यू को टोटल ली जाएगी, तो ये बजट के डेफिसिट कहलाता है, तो बी कॉमन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर दी आपका रिवेन्यू रिसीट, तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा रिवेन्यू डेफिसिट। जस्ट मैंने ऊपर बताया था, क्योंकि ये खाली रिवेन्यू के उससे कर रहा है। फिर एक्सेस ऑफ दी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ओवर रिसीट, उसमें से बोरोइंग घटा देनी है, तो बोरोइंग घटा देंगे तो ये क्या आएगा आपका फिजिकल डिफिसिट। मैंने क्या बताया था, फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, आपके टोटल एक्सपेंडिचर में से रिसीट में से नॉन डेप्ट रिकरिंग जो चीज़ें हैं कैपिटल रिसीट, उसको माइनस कर देंगे, तो ये आपका जाता है फिजिकल डिफिसिट। देखिए जस्ट ऊपर कराया गया, यहाँ पे आप देखेंगे फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू प्लस नॉन डेट रिकरिंग मतलब बोरोइंग को माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा। देन फोर्थ है आपका प्राइमरी डिफिसिट, तो ये फोर बच गया आपका, टोटल एक्सपेंडिचर में से जो है कि माइनस करके लेस बोरोइंग प्लस एंड इंटरेस्ट पेमेंट, इसको कर देंगे तो प्राइमरी डिफिसिट आ जाता है। बाकी यहाँ से इसको देख लेंगे, जो भी कोड बनेगा इसका कोड आप जरूर कमेंट सेक्शन में करेंगे, इसका कोड क्या बन रहा है। देन यहाँ से इस चीज़ को पढ़ लेंगे। ठीक, ये सब जो है कि आपके फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं जो मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर कह रहा है कि फिजिकल डिफिसिट होता क्या है, ये होता है कि आपका सम ऑफ द बजटरी डिफिसिट नेट इंक्रीज इंटरनल में से माइनस कर देंगे। सेम क्वेश्चन गाइस, सेम क्वेश्चन है, क्या इम्प्लाई कर रहा है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट। अब ग्रॉस में क्या होता है कि आपका जो नेट बोरोइंग जो है, ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट का मतलब हो गया जो भी आपकी नेट बोरोइंग होम से रहेगी, आरबीआई से, और जो है अब्रोड से, मतलब आपने घर के अंदर कितना पैसा लिया है वो हमारा आता है ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट। तो याद रखेंगे, इट इज द एक्सेस टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर द रिवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट दैट डू नॉट क्रिएट डेब्ट। तो मतलब ये ग्रॉस का मतलब हो गया जो हमें कर्ज में ना दिस डिफिसिट डू नॉट क्रिएट द डेब्ट, मीन्स आपके जो आरबीआई से बोरोइंग हो गई या अब्रॉड से कुछ बोरोइंग हो गई या हमारे जो है कि नेट बोरोइंग एट दी होम हो गया, तो ये सब हमारे क्या कर रहे हैं, डेप्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसका जो है कि फॉर्मूला ये है, ये इंडिकेट करता है टोटल बोरोइंग जो है कि हमारे गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग इनसाइड जो है कि मतलब इनसाइड से ही जो ली गई है, तो इसको याद रखेंगे। फिर सेम क्वेश्चन है गाइज, क्या मतलब है, ये सब जो है कि रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ से फिर से कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे कि फिजिकल डिफिसिट ग्रेटर कितना रहेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्ट पेमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है आपके ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट से, तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो प्राइमरी आएगा। ठीक, कैसे आ रहा है, देखिए आपका जो है कि ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट अभी बताया, जितनी भी ये सब बोरोइंग ये सब जो है, इसमें जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है उसको माइनस कर देंगे तो प्राइमरी डिफिसिट मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इंटरेस्ट पेमेंट हटाने में फिजिकल डिफिसिट में आपको प्राइमरी मिलता है, ये ऊपर भी बताया है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक, यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी डिफिसिट फिजिकल में से आप इंटरेस्ट पेमेंट हटा दीजिए या जो कि नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज हटा देंगे तो हमें क्या मिलता है, प्राइमरी डेफिशिएट मिलता है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये हमेशा जो है कि आपके काम आएगा। फिर कह रहा है कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है कि ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, जो है कि फिजिकल डिफिसिट मिल जाएगा। फिर यहाँ से जो है कि ये क्वेश्चन जो है कि आपका रिसेंटली पूछा गया है, कितना क्या रहता है कि जैसे एक कंट्री का फिजिकल डिफिसिट है 50,000 करोड़, ठीक, वो रिसीव कर रहा है 10,000 करोड़ थ्रू दी नॉन डेप्ट रिकरिंग कैपिटल रिसीव, तो कंट्री का इंटरेस्ट लाइबिलिटी है 1,500 करोड़, तो ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट क्या होगा, तो यहाँ पे ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट आपका जो है कि 48,500 आएगा। कैसे आएगा, ये आपका फॉर्मूला जो है प्राइमरी डेफिसिट का क्या है, ये है फॉर्मूला जिसमें से आपको इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक, जो नॉन डेट रिकरिंग है इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जो कि नॉन डेट रिकरिंग तो जो आपको कोई इशू ही नहीं है 10,000 का, बस इसमें से आपको क्या माइनस कर देना है, जो भी इंटरेस्ट लाइबिलिटी है इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट होता, तो हम लोग जो है कि प्लस करते हैं, यहाँ पे आपका प्राइमरी निकालना है। देखिए प्राइमरी यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइमरी फिजिकल डिफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट और ये सब माइनस कर दीजिए, तो बस ये इसी पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और यहाँ से इस चीज़ को आप मैनेज कर लेंगे। और देखिए ये 2025 में पूछा गया है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बट अच्छे अच्छे लोग इस फॉर्मूले को ना जानते हुए यहाँ क्वेश्चन गलत करके आए थे। ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आपको ये सब कॉन्सेप्ट जो है कि फिजिकल डिफिशिएट के सारे कॉन्सेप्ट ये सब याद रखिए। सिंपल सा पूछा था कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है, प्राइमरी में जानते हैं हम नॉन डेप्ट रिकरिंग कैपिटल रिसीट को तो ऐड ही नहीं करते हैं। ठीक, डेफिसिट में हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट था, इंटरेस्ट लाइबिलिटीज हटानी है तो इसको बस माइनस कर दीजिए और हमारा काम हो जाता। देन नेक्स्ट है, अगर प्राइमरी डिफिसिट जीरो है तो अमाउंट ऑफ बोरोइंग विल बी
तो ये जस्ट इक्वल टू दी इंटरेस्ट पेमेंट, जो है कि हमारा जो है कि प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो है तो हमारा जो अमाउंट ऑफ बोरिंग है वो हमारे इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर है, दैट्स वाई जो है कि हमारा क्या है, तो प्राइमरी डेफिसिट जीरो है। फिर कह रहा है कि सेम क्वेश्चन है आपका, प्राइमरी डेफिसिट 2011-12 में एस्टिमेट कितना हुआ था। पुराना क्वेश्चन नहीं मतलब है, यहाँ पे 26-27 का देखिए, 26-27 में जो है कि आपका प्राइमरी डेफिसिट जो है कि 0.7% ऑफ द जीडीपी टारगेट किया गया है। 8 में जो है कि टारगेटेड था 0.8%, उसी के सेम लेवल अप्रॉक्स में रखा गया है, तो ये देख लेंगे। फिर रिवेन्यू डिफिसिट क्या है, रिवेन्यू तो जान रहे हैं, टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जो है कि हम क्या कर देंगे, अपने जो है कि एक्सपेंडिचर में से रिसीट को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा वो आएगा कि गवर्नमेंट के रिवेन्यू में से एक्सीडिंग द टोटल रिवेन्यू रिसीट, दिस रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ओन अर्निंग नॉन सफिशिएंट टू मीट दिस ऑपरेशन, और इम्प्लाई करता है गवर्नमेंट के नीड बोरो दी दिस। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, और आंसर में देखेंगे तो ये आपका बी सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा कि इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट एक्सपेंसिव विच डू नॉट क्रिएट दी कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं करेंगे, तो ये इसका बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट है कि आफ्टर डिटेक्टिंग द ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट फ्रॉम द रिवेन्यू रिसीट वी विल अराइव। अब कह रहा है कि रिवेन्यू डिफिशिएट में से हमें क्या करना है, डिटेक्ट करना है कैपिटल एसेट को, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिशिएट पे आ जाएंगे। मीन्स कैपिटल रिसीट का जो है कि क्या काम है आपका, जो कि अदर एसेट बढ़ाता है घटाता है। तो यहाँ पे जब भी रिवेन्यू में से, रिवेन्यू डेफिसिट में से आप क्या करेंगे, कैपिटल एसेट्स को जो है कि माइनस कर रहे हैं, क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स, तो हम इफेक्टिव रिवेन्यू डिफिसिट पे आ जाते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे आप। जिसका देखिए तो अभी 26-27 का जो है कि टारगेट लिया गया है 0.3% ऑफ द जीडीपी, 0.3% जीडीपी का इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट टारगेट लिया गया है। तो सेम है क्वेश्चन पुराना, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको जो है कि थोड़ा अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा, फॉर्मूले बेस्ड है, ठीक। सॉरी, यहाँ पे जो है कि आपका क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा गया था, और कह रहा है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है 80,000, रिवेन्यू रिसीट है आपका 60,000, ठीक। एक्सपेंडिचर रिसीट दे दिया रेवेन्यू वाला, रेवेन्यू डेफिसिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या वो 20,000 होगा, ठीक है ना। और कह रहा है कि गवर्नमेंट बजट जो है कि शो कर रहा है बोरोइंग ऑफ 10,000 करोड़ और इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है 6,000, ठीक। यहाँ पे चार चीजें हैं, तो क्या प्राइमरी डेफिसिट 4,000 होगा और जो है कि फिजिकल डेफिसिट 10 होगा, तो यहाँ पे सेकंड आपको रॉन्ग होते हुए दिख जाएगा, यहाँ पे सॉरी सेकंड जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट एक्सक्लूड दी इंटरेस्ट पेमेंट हमारा फॉर्मूला है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका रिवेन्यू और इससे जो है कि रिवेन्यू डेफिसिट मैंने बता दिया, सिंपली एक्सपेंडिचर में से इसको माइनस करेंगे 20,000 आ जाएगा। तो फिजिकल डिफिसिट कितना है, आपने बोरो किया है, बोरो किया है गवर्नमेंट की बोरोइंग ही हमारी जो है कि डिफिसिट होती है, तो ये हमारा इतना हो जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट को है कि हटा देंगे, तो ये प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। इस बोरो में से इतना 6,000 इंटरेस्ट पेमेंट है, तो इसको माइनस कर दो, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, डी इसका आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है आपका थोड़ा पुराना क्वेश्चन है कि इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से क्या क्या करेक्ट है। तो एक शेयर है हाउस होल्ड का फाइनेंस सेविंग गोज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट बोरोइंग, ठीक। और दूसरा कह रहा है कि डेटेड सिक्योरिटी इशूड एट द मार्केट रिलेटेड रेट्स ऑक्शन जो है कि लार्ज कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल डेब्ट। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए अभी शेयर और जो है कि आपका डेटेड सिक्योरिटीज, जब थोड़ा मनी बैंकिंग पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर होगा, तो इसको आप जो है कि यहाँ पे देख लेंगे कि शेयर शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग तो आपके टुवर्ड्स जो है आ जाती है गवर्नमेंट बोरोइंग में, और जो कंपोनेंट इंटरनल डेब्ट का रहता है। आप यहाँ से जो है कि इसको पढ़ सकते हैं, थोड़ा लंबा है तो इसको केयरफुली जो है कि कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट है आपका पुराना क्वेश्चन, लार्जर पार्ट ऑफ द फिजिकल डिफिसिट जो है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सल का फिल्ड बाय किससे होता है, तो डोमेस्टिक बोरोइंग से फिल होता है। अब यहाँ पे ये जो चार्ट दिया हुआ है ये आपको थोड़ा सा ब्रीफली गो थ्रू करना पड़ेगा गाइज। ये इसमें क्या लिखा हुआ है, जो भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल डिफिशिएट है, जो हमारे सॉरी फाइनेंशियल फिजिकल डिफिशिएट है, तो यहाँ पे डेप्ट रिसिप्ट जो भी हमारा नेट है, एक हमारा जो है कि इस बार का डाटा कितना क्या बढ़ता है, कहाँ से मार्केट से कितना आ रहा है, सबसे ज़्यादा कितना आता है मार्केट बोरोइंग से, फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग से आता है जिसमें हम ट्रेजरी बिल कहते हैं, फिर सिक्योरिटी अगेंस्ट दी स्मॉल सेविंग, फिर स्टेट प्रोमिनेंट फंड से, फिर अदर इंटरनल डेब्ट्स और पब्लिक अकाउंट से, फिर एक्सटर्नल डेब्ट से। तो ये सारी चीज़ें देख लेंगे, आपका ड्रॉन आउट ऑफ द कैश और दोनों का ग्रैंड टोटल कर देंगे, तो हमारा फिजिकल डिफिशिएट दिख जाएगा आपको। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। क्या है, डिफिशिएट फाइनेंसिंग हमें इन्फ्लेशन की तरफ ले जाती है, क्योंकि ये इंक्रीज करता है मनी सप्लाई एज कम्पेयर टू द गुड्स एंड सर्विसेज।
तो यस जो है कि यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि डिफिसिट फाइनेंसिंग करने के लिए आपको फंड जनरेट करने पड़ेंगे। ठीक, ये क्या करता है, एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर द रिवेन्यू करता है। इसके वजह से हमारा क्या होता है, दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन प्रेशर। जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे, जब एक्सपेंशनरी पॉलिसी करेंगे तो आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज होते हुए देखेगा, तो इससे आपको मनी सक आउट करना पड़ेगा। ठीक, ये सब जो है कि मैंने ऊपर जो है कि समझाया है कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी में गवर्नमेंट को जो है कि ज़्यादा एक्सपेंड करना है, टैक्स रेट कम करने हैं, जिससे आपकी डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक, डिमांड हाई होने की वजह से इन्फ्लेशन में भी राइज कर सकता है। तब हमें जो है कि जस्ट अपोजिट करना पड़ता है मनी सप्लाई को रोकने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है गाइस इसको। देन आगे देखें तो आपका जो है कि सेम क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। यू कैन डेफिसिट फाइनेंसिंग क्रिएट एडिशनल पेपर करेंसी। तो क्या ये जो है कि क्या करेगा, ये सीधी बात है, बस इन्फ्लेशन ले आएगा। अगर हमें डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट जो है कि करेंसी प्रिंट कर दे, नहीं तो ऐसा नहीं होता, वो इन्फ्लेशन हाई कर देगा, महंगाई, रियल मॉनेटरी टर्म में हमारी ग्रोथ नहीं दिखेगी। तो ये आप याद रखेंगे। इफेक्ट है आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग का, तो ये इंक्रीज करता है मनी सप्लाई को। ठीक, डेफिसिट फाइनेंस करने में सेम क्वेश्चन, मोस्ट इन्फ्लेटरी जो है कि क्या रहता है, यहाँ पे मोस्ट इन्फ्लेटरी रहेगा न्यू मनी क्रिएट करना डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है कि सोर्स क्या रहना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहना चाहिए, ना कि रिडेम्पशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब नहीं रहना चाहिए, इकोनॉमिकली डेवलप करना चाहिए। ठीक, पुराना क्वेश्चन है ना। और ये जो है कि आपका सेम क्वेश्चन है, यू कैन गो थ्रू इट, ये भी पुराना क्वेश्चन है। तो अभी यहाँ पे फिर से सेम क्वेश्चंस कुछ आएंगे कि हमारे फिजिकल डिफिशिएट का क्या रहा है एग्रीकल्चर में। ठीक है, 2004 के क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे 3 के क्वेश्चन है, 13 के क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया इकोनॉमिक कट, पॉलिसी कट, बेसिक कट, टोकन कट मोशन क्या होता है। पॉलिसी कट मोशन में 1 रुपये से रिड्यूस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ कट मोशन है। डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी कट मोशन जो है कि डिमांड को 1 रुपये से कट कर दिया जाता है। इकोनॉमिक कट में क्या होता है, स्पेसिफिक अमाउंट से रिड्यूस किया जाता है। टोकन कट में 100 रुपये से रिड्यूस किया जाता है ताकि उसे और सही तरीके से स्कीम को यूटिलाइज किया जा सके। तो ये सब बातें आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन हैड द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप विद द यूनियन बजट। यूनियन बजट के साथ कौन सा मोशन रहता है, तो कट मोशन, सेंसर, कॉल अटेंशन, एडजर्न मोशन, ये हमारे पार्लियामेंट्री टूल्स है। बजट से जो है कट मोशन जो है कि रिलेट करता है, बजट से क्या करता है, कट मोशन रिलेट करता है। फिर आगे देख लेंगे पॉलिसी इकोनॉमी। ठीक है, मैं बता चुका हूँ। टोकन, वोट एंड अकाउंट। वोट एंड अकाउंट जो है कि आपका क्या है, पार्लियामेंट्री सेक्शन है, जब डिमांड ग्रांट्स होती है फाइनेंशियल ईयर में, तो इसको आप देख लेंगे। फिर वोट एंड अकाउंट किस लिए है, वोट एंड अकाउंट होता है हमारा जो है कि अप्रोप्रिएटिंग द फंड स्पेंडिंग पासिंग आउट द बजट। ठीक है, जो है कि अप्रोप्रिएट फंड जो है कि पासिंग आउट बजट, जो हमारा वोट एंड अकाउंट होता है। 2005 का क्वेश्चन है कि आउटकम बजट क्या है, तो वी डोंट, मतलब यहाँ से नहीं है। परफॉर्मेंस बजट जो है कि कहाँ से बोरो किया गया है, यूएसए से। कॉन्सेप्ट ऑफ द परफॉर्मेंस बजट याद रखिएगा, यूएसए से लिया गया है, यूएसए से परफॉर्मेंस बजट लिया गया है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि एडहॉक ट्रेजरी सिस्टम है, कब लिया गया था, ये जो है कि 1997 का है, तो इसको कर लेंगे। पुराना क्वेश्चन है, अभी पूछेगा नहीं, ये अबॉलिश कर दिया गया है, बस एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। फिर इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज करता है कंट्रोल ऑन दी ऑडिट बजट थ्रू, किसके थ्रू, पब्लिक अकाउंट कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है गाइस, पब्लिक अकाउंट कमेटी के थ्रू जो है कि किया जाता है कंट्रोल दी ऑडिट बजट। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 22 मेंबर रहते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। याद रखना कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने, 15 + 7, 15 लोकसभा, 7 जो है कि आपके राज्यसभा से मेंबर होते हैं। इसके जो है कि 1967 में पहली बार जो है कि ये बनाई गई थी। ठीक, अ मेंबर फ्रॉम द अपोजिशन इन लोकसभा अपॉइंटेड द चेयरमैन कमेटी बाय द स्पीकर, जो है कि इसके चेयरमैन डिसाइड होंगे, और अभी तक ये प्रैक्टिस चल रही है। और ब्रीफली आपको याद रखना है कितने मेंबर रहते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम है, स्क्रूटनाइज कर देती है आपकी जितनी भी अकाउंट कमेटी है, कैग के रिपोर्ट को भी जो है कि स्क्रूटनाइज कर सकती है। तो ये सब ब्रीफली याद रखेंगे, देखेंगे यहाँ पे रिपोर्ट्स जो है कि ये सब लिखा हुआ है। फिर एफबीआरएम के ऊपर क्वेश्चन है, ये आई थिंक थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपके डाटा वाटा चेंज देखने को मिलेंगे। तो बस ये एफबीआरएम के बारे में जो है कि पढ़ना है। तो एफबीआरएम जो है कि एक रिव्यू कमेटी बनाई गई थी 2026 में, एनके सिंह कमेटी ने इसको जो है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एफबीआरएम को क्या किया था, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एफबीआरएम। ठीक, तो हमारा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, उसके रिव्यू कमेटी एनके सिंह जो है इसके चेयरमैन थे। इन्होंने रिपोर्ट जो है कि जनवरी 2007 में दी और बताया कि जो आपका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है सेंट्रल स्टेट का, शुड ब्रॉट डाउन दी 60% बाय 2023, जिसमें कंप्राइज हो 40% सेंटर का, 20% स्टेट का। तो जो डेब्ट जीडीपी रेशियो, इसको जो है कि डाउन करने की बात की थी।
और जो है कि अभी देखें तो यहाँ पे क्या है, एज अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग 49 और जो है कि 21% है, जो कि थोड़ा जो है कि लिमिट से ज़्यादा है, तो ये जो है कि हमारा इसको मैनेज करना है। फिर आर्टिकल 293 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट मे नॉट विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट जो है कि आपके लोन को उठा सकता है, तो वहाँ पे क्या है, स्टेट जो है कि आपको परमिशन लेगा। आउटसाइड बोरिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, यहाँ पे कोई भी इसकी लिमिट से ज़्यादा है तो वहाँ पे स्टेट की परमिशन लेगा, ये 293 में लिखा हुआ है। देन कब आया था ये एक्ट, ठीक 2003 में आया था, फिर सब्सिक्वेंटली इसके अमेंडमेंट होते रहे हैं, तो ये आप ब्रीफली देख लेंगे। फिर यहाँ से आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा कि कितना क्या टारगेट मिला है, अभी इससे मतलब नहीं है, अभी हमारे एक्चुअल फिगर्स क्या है, 26-27 का देखेंगे डाटा, ठीक। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट जो है कि 26-27 जो एक्चुअल्स आए हैं हमारे 24-25 से 11.5 है, 25-26 से 11.4, और बजट एस्टिमेट का जो है कि कितना किया है, 11.2% किया गया है, तो ये हमें याद रखना है। फिर ये सब थोड़े पुराने क्वेश्चन है गाइस, नॉट सो रिलेवेंस, मैं बता रहा हूँ इनका कोई रिलेवेंस अभी है नहीं, इसको आप अपने पीडीएफ से एक बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। ये सब कितना डाटा है बस ये याद रखिए, अभी 25-26 का जो रिसेंट डाटा है फिजिकल डेफिसिट का, यूनियन बजट का, इसको जो है कि पढ़ लेंगे, इसीलिए मैं मार्कअप कर दे रहा हूँ, ठीक। देन यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके इसी से हैं रिलेटेड, अभी यहाँ पे एक मिनट गाइस, लेट मी सी, बजट ये क्वेश्चंस नहीं है। अब ये है कि हु सजेस्टेड द इम्पोजिशन ऑफ द एक्सपेंडिचर टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ये क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज है। तो एक्सपेंडिचर टैक्स का जो है कि पहली बार किसने जो है कि सजेशन दिया था, तो ये जो है कि काल्दोर ने दिया था, ये याद रखिएगा, काल्दोर ये क्या है, जो निकोलस काल्दोर है, इन द टैक्स रिफॉर्म प्रपोजल फॉर द इंडिया सजेस्टेड द इम्पोजिशन ऑफ द एक्सपेंडिचर टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्होंने जो है कि आपका पहली बार जो है कि इसको सजेस्ट किया था। कब किया था यहाँ पे देखेंगे, ही ऑल्सो सजेस्टेड दी वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स जो है कि अबॉलिश कर दिया गया इंडिया में 1962 में, अबॉलिश कर दिया गया है पहली बार, जो कि इन्होंने अनाउंस किया था कि जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उस पर भी टैक्स लिया जाएगा, यहाँ पे ये अनाउंस कर दिया गया है। ये एडवाइजर रहे हैं लेबर गवर्नमेंट इन दी ब्रिटेन 1964 में, और ठीक ये सब जो है कि देख लेंगे। फिर क्या है कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स क्या होते हैं, ठीक आपका जो है कि यहाँ पे बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है इनडायरेक्ट ट्रांसफर। इनडायरेक्ट ट्रांसफर का बेसिकली मतलब ये होता है, जो भी आपके पास पैसा आ रहा है बाहर से या कहीं से जो है कि आप सस्टेनेबली गेन कर रहे हैं, लोकेटेड आपके एसेट है, मींस अगर मैं कहूँ तो अगर आपके घर से पैसा आपके पास आ रहा है, क्या एक तरह से इनडायरेक्ट ट्रांसफर है, जो कि एसेट और जो है कि आपके घर में आ रहा है, तो इन सब ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो सबसे मोस्ट सुटेबल लगेगा, फॉरेन कंपनी ट्रांसफर जो करती है शेयर, सच एज शेयर ड्राइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द एसेट लोकेटेड इन दी इंडिया। जैसा कि वो घर में देखिए अभी क्या कर रहे हैं कि आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसको याद कराने के लिए बता रहा हूँ मैं। इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या है कि घर के ऊपर जो है कि कुछ और काम में इन्वेस्टमेंट हो सकता था, पर इनडायरेक्टली जो है कि घर के एसेट्स को जो है कि आपको पढ़ाने के लिए यूज किए जा रहे हैं, ठीक। आप रह रहे हैं बाहर दिल्ली में, है ना, दिल्ली में रह रहे हैं, प्रयागराज में रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो एक तरह से इनडायरेक्ट ट्रांसफर ही है, इसको आप देख सकते हैं सिचुएशन जहाँ पे क्या क्या है, यू कैन गो थ्रू इट। देन आगे बढ़ते हैं इसमें, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, ये सब पढ़ लेंगे, मैं इसके बारे में बेसिक बातें कर चुका हूँ, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे तो वर्चुअल्स हैं ये सब गाइस, क्वेश्चन कैपिटल गेन्स राइज, इस क्वेश्चन को अटेंड किया जाए कि आपके अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमटेंसेज में कैपिटल गेन अराइज। तो देखिए कैपिटल गेन्स क्या होता है, जो भी आप मींस एसेट, कैपिटल एसेट से जो भी आपको गेन मिल रहा है उसे कैपिटल गेन कहते हैं, और हायर वर्थ रहती है देन दी परचेज, जो भी गेन डिफरेंस होगा आपके किसमें, हायर सेलिंग प्राइस और लोअर परचेज में। इंक्रीज इन दी सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट मीन इंक्रीज इन दी सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब ये है कि हमारे जो है ये सेल ऑफ प्रोडक्ट्स में इसका प्राइस सेलिंग प्राइस से कोई जो है कि इसका लिंकेज नहीं है। उसी के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो भी आपको फॉलोइंग सर्कमटेंसेज है कैपिटल गेन्स राइज के ऊपर करेक्टली बताना है, तो कह रहा है कि व्हेन देयर इज इंक्रीज इन दी सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, तो क्या कैपिटल गेन राइज जो है कि सेल्स प्रोडक्ट से नहीं होगा, जस्ट मैंने समझाया। कह रहा है कि नेचुरल इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ दी प्रॉपर्टी ओन, इससे जो है कि आपका कैपिटल गेन राइज हो जाएगा। और जो है कि पेंटिंग है, देयर इज यू परचेज अ पेंटिंग, देयर इज अ ग्रोथ इन द वैल्यू ड्यू टू द इंक्रीज इज पॉपुलैरिटी, यस इसे भी कहेंगे। जैसे मान लीजिए मोनालिसा की पेंटिंग है, उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से ही वो कैपिटल गेन राइज हुआ है इसका, तो इस तरीके से याद रखेंगे, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर ये सब जो है कि थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, कितना जीडीपी, कितना जो है कि क्या रहा है ये नेशनल प्रोडक्ट का, जीएनपी का, डायरेक्ट शेयर इनडायरेक्ट शेयर टैक्सेस का, तो ये सब आपको गो थ्रू करना है ब्रीफली, ठीक। यहाँ टैक्स जीडीपी रेशियो पुराना है, आपको नया जो है कि याद रखना होगा, ठीक। यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन जो है कि गाइस आपको पूरे मिलेंगे। सो
यहाँ पे मैं बता दूँ, ये सब जो है कि क्या है, आप मैं ब्रीफली इसलिए कर दे रहा हूँ कि आपको एक बार आइडिया रहे कि ये चैप्टर आपको किससे यूटिलाइजेशन से पढ़ना है। अब ये सब देखिए डाटा है, कई लोग मुझे पता है कि इकोनॉमिक क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 6-7 क्वेश्चन मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, तो 10 क्वेश्चन के चक्कर में इतना डाटा कोई याद करता नहीं है, बट याद करिए आपको जो है कि 15-16 क्वेश्चन जो है कि नॉर्मली इकोनॉमी से आने के हाईली चांस रहते हैं। ठीक, तो ये सब जो है कि पुराने डाटा है बजट बजट का, इनको जो है कि रटना है, तो इसमें मैं कुछ अपडेट कर नहीं सकता हूँ, ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। मैंने तरीका बता दिया है, मेथड की इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, फिजिकल पॉलिसी ये सब समझा दी है। अभी क्या है कि ये जैसे देखिए, अब यहाँ पे ये है कॉरपोरेशन टैक्स से कितना क्या आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे आपकी नज़र पड़े, ये देखिए पुराना क्वेश्चन है 15 का, बट हमें जो है कि आपको पता रहना चाहिए कॉरपोरेशन टैक्स जो है कि क्या बढ़ा है। ठीक, सबसे ज़्यादा भी शेयर इसका जो है कि हमारे टैक्स रिवेन्यू में किसका है, कॉरपोरेट टैक्स का, इनकम टैक्स का उससे जो है कम है, कस्टम ड्यूटी का उससे कम है, एक्साइज ड्यूटी का, तो ये सब हमें पता रहना चाहिए कि कौन सा शेयर कितना ज़्यादा किस टैक्स का है, तो इससे हम चीज़ों को टैकल कर सकें। देन आगे देखें तो आपके यही सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी कॉर्पोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, रोड टैक्स, ये सब जो है कि क्या है, एक बार शेयर डाटा याद कर लीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि टैक्स कलेक्टेड है, इसको जो है कि आपका ग्रोइंग ऑर्डर में लगा दो, तो यहाँ पे जो है कि इसको लगा दीजिए कि इनकम कॉर्पोरेट एक्साइज अभी के हिसाब से क्या है, कॉर्पोरेट रहेगा, फिर इनकम रहेगा, फिर कस्टम ड्यूटी रहेगी, तो इस हिसाब से आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को दे सकता है। ठीक, इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है गाइस, आई होप इस चीज़ को आप मैनेज कर लेंगे। फिर इसके बाद देखिए कुछ रिलेटेड आते हैं वैट से क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है, आपका जो है कि इनकम ऑफ द कंपनी। कॉर्पोरेशन टैक्स सेम जो है कि लिवाइड ऑफ द यूनियन शेयर बाय द स्टेट्स, इसके द्वारा लगाया जाता है। फिर यहाँ पे ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है, जो कि आपको देखने को मिलेगा क्या, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ये एक जो है कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस है आपके यूनियन बजट में, ठीक 87-88 में। लेटर जो है कि विड्रॉन कर लिया गया था 1990 में, देन री इंट्रोड्यूस किया गया था 96-97 की यूनियन बजट में फाइनेंस एक्ट लाते वक्त। ऑब्जेक्टिव क्या था मैट का, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का, कि टू ब्रिंग इनटू द टैक्स जो है कि जीरो टैक्स कंपनीज विच इन स्पाइट ऑफ द हैविंग अर्न सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स और पेड क्या था हो हैंडसम जो है कि डिविडेंड्स को, डू नॉट पे एनी टैक्स, जो है कि सबके लिए मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मॉड वैट है, मॉड वैट मॉडिफाइड वैल्यू टैक्स है। ठीक, जैसे वैट अभी सर्टेन प्रोडक्ट्स पे ही है, तो ये वैल्यू एडिड टैक्स है किसका, मॉडिफाइड, तो मॉड कर दिया गया है, मॉड ऐप चलाते हैं आप लोग, तो उसी तरीके से ये भी है हमारा। देन ये रिलेटेड भी देख लेंगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं गाइस। ठीक, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस जो है कि आपको ब्रीफली जो है कि बता दे रहा हूँ कि किसका क्या, कैसे इस चैप्टर को जो है कि इफेक्टिवली कवर करना है। तो वैट इम्पोज हो रहा है कहाँ पे, स्टेजेस में। ठीक, और आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये मैं इस तरीके से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो मेरे को पढ़ाना है फिजिकल पॉलिसी के बारे में वो मैंने बता दिया। अभी आप जो है कि कमेंट वमेंट कर नहीं रहे हैं, बहुत कम लोग सेशन देख रहे हैं, कमेंट करेंगे कुछ बच्चे, मेरे पास अगर 10-15 कमेंट आ रहे हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको फिजिकल पॉलिसी की जो मैंने डायग्राम है कि कैसे टैक्स वैक्स कट रहा है, ये हो रहा है, तो इसको भी मैं अच्छे से कवर करा दूंगा। यहाँ पे अब ये सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे। ठीक, यहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चंस बचे हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है कि आप स्टैटिक नेचर के देखेंगे कि मेन सोर्स ऑफ फंड ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी क्या है, सेस है। ठीक, यहाँ पे रिवेन्यू ऑफ द पंचायत, ये जो है कि पुराना क्वेश्चन है बट स्टिल रिलेवेंस रखता है क्वेश्चन की, रिवेन्यू ऑफ पंचायत क्या है, इसको जो है कि रोकर अथॉरिटी में ये याद कर लीजिए। ठीक, ये सब पुराने क्वेश्चन जो है कि आप स्किप कर सकते हैं। ठीक, ये सब पुराने क्वेश्चन क्या करना है, स्किप करने हैं। ठीक, यहाँ पे पेन से रिलेटेड ये जो कोड्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक, यहाँ पे आपके जैसे पेन कोड, जो पेन का 10 डिजिट करेक्टर होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, इनके ये मीनिंग्स याद रख सकते हैं कि अगर पूछे, अगर वनडे एग्जाम या हमारी यूपीएससी में कभी एक ऑप्शन में दे दे या यूपीएससी में पूछ ले तो याद रहना चाहिए। ये कुछ कमेटी है, जैसे आपका चिलिया कमेटी है, ये किस लिए थी, रिफॉर्म ऑफ द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट टैक्स, पुराना जो है कि है। ठीक, इसको याद रखना है आपको, ये कमेटीज़ के नाम थोड़े याद रखने होते हैं, तो ब्रीफली जो है कि इकोनॉमिक कमेटीज़ देख लेंगे। तो इसके साथ ये चैप्टर हमारा स्मूथली यहाँ पे हम इसको जो है कि ऑफिशियली एंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। अब यहाँ देखिए मैंने पहले पार्ट में जो है कि आपको 1.5 घंटे में कुछ इसके जो है कि रिलेटेड कराए थे, कुछ क्वेश्चंस कराए थे इंपॉर्टेंटली। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी हैं 200 क्वेश्चन आपके जो थे, उसको किस तरीके से मैनेज करना है आपको, क्योंकि इफेक्टिवली अगर मैं 4 घंटे का सेशन लेके एक एक क्वेश्चन कराऊँ तो आई थिंक वो वर्थ इट नहीं है गाइस। तो आप हमेशा समझेंगे इन सब चैप्टर्स में मैं यही कहते आ रहा हूँ,
और ये इकोनॉमी की घटना चक्र जो है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, और सबका इंटरेस्ट जो है कि क्या रहता है इकोनॉमी को सिंप्लीफाइड वे में पढ़ना। तो मैं जो है कि आपको कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड वे में समझा दूंगा, बाकी आपको खुद थोड़ा सा टैकल करना पड़ेगा मेहनत, ये सब जो है कि आप कर लेंगे। टेलीग्राम पे पीडीएफ ये सब अपलोड मैं कर ही दे रहा हूँ, डाउनलोड करिए, चीज़ों को देखिए समझिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। तो विद दिस नोट मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम प्लानिंग को कवर करेंगे। इसमें क्वेश्चंस बहुत पुराने हैं, तो ये बेसिकली मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्लानिंग के बारे में, देखिए मैंने इस चैप्टर में जो है कि डील किया था, तो कुछ क्वेश्चंस मैं थोड़ा गो थ्रू कर दूंगा, फिर बाकी मनी बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं इसको पढ़ेंगे, और फिर जो है कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जितने भी हैं इन चीज़ों को कवर किया जाएगा। बाकी ये सब जो है कि आपका सोशल डेवलपमेंट हो गया, ठीक, ये सब बहुत ही मैं बहुत ब्रीफली आपको ये सब समझाऊंगा कि क्या वेलफेयर स्कीम्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, इनको बहुत ब्रीफ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है कि एक एक क्वेश्चन का वेटेज रहता है। स्कीम से 2-3 क्वेश्चन का वेटेज देख सकते हैं यूपीएससी में, कि 2 स्कीम पूछी जा सकती हैं, स्कीम्स आपकी यूपीएससी में भी पूछी जाती हैं, तो इसको जो है कि ब्रीफली देख लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से सेशन को प्रोसीड करेंगे ताकि इफेक्टिवली मैनेज हो जाए, और एक बार जो है कि ये चीज़ें हो जाए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं आपको रिवाइज कराने के लिए जो कॉन्सेप्ट रिवीजन है, जहाँ से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, कोर कॉन्सेप्ट पे आपको छोटी छोटी वीडियो लगा के आपको चीज़ें समझा दूंगा। तो इन सब प्लेलिस्ट को फॉलो करके प्रिपरेशन बूस्ट कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग, और कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।